हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। थंबनेल से आपको दिख ही गया होगा कि आज हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के ऊपर बात करने वाले हैं। लगभग 5 से 6 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है। किस प्रकार से हम इन महीनों को प्रयोग कर सकते हैं अपने एक प्रभावी तैयारी के लिए, और जिससे हमारा जो सिलेक्शन है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एग्ज़ाम में ले पाएँ। तो उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप सभी के सामने है कि हम आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए डेडिकेटेडली हिंदी की क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगा हुआ है, और अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करते हो एजुकेटर पीयूष यादव तो भी आप इस ग्रुप तक पहुँच जाओगे। तो इस ग्रुप में सर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको डेली हिंदी एडिटोरियल की PDF मिल जाती है। साथ ही आपको कई सारे सब्जेक्ट्स की, फिर चाहे वो प्रीलिम से रिलेटेड हो या मेन से रिलेटेड हो, सभी की आपको फ्री PDFs यहाँ पे मिल जाती हैं प्रैक्टिस के लिए। इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाती है क्लासेस की, और अगर आपका कोई डाउट है, क्योंकि यहाँ पे चैटिंग मैंने सबके लिए ऑन कर रखी है, तो वहाँ से भी आप ये अपने डाउट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। लगभग 990 प्लस इसमें मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइए। और इसके साथ ही हमारा एक पेड बैच भी चल रहा है, डेडिकेटेडली हम हिंदी के लिए चला रहे हैं, जिसका प्राइस बहुत ही मिनिमल है। 349 रुपीज़ का प्राइस है। तो सर इतने कम प्राइस में आपने रखा हुआ है, लेकिन इसमें हमें मिलेगा क्या क्या, क्या हमें चीज़ें कम मिलेंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिनिमल प्राइस इसलिए है कि सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल रहे। सबसे पहली बात, इसमें हम आपको फाउंडेशन बैच प्रोवाइड करा रहे हैं। इसमें जो आपका सिलेबस है वो सारे चैप्टर्स हमने यहाँ पे फाउंडेशन यानी कि बेसिक्स उनके कराए हुए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन कराए हुए हैं, और संभावित जितने भी पैटर्न बन सकते हैं किसी भी प्रश्न को लेकर, वो सभी हमने यहाँ पर कवर कराए हैं, जिससे कि जब आप अपने एग्ज़ाम में बैठे तो हिंदी में आपको कोई भी प्रश्न नया ना मिले। इसके साथ ही चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर हमने आपके लिए हैं, यानी कि जब हमने आपका फाउंडेशन बैच कराया तो हर चैप्टर के बाद हमने उसका टेस्ट पेपर लिया, जिसकी हमने आपको PDF भी प्रोवाइड कराई है, और वीडियो सॉल्यूशन भी हमने वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो ये 2 चीज़ें आपको मिलती हैं। इसके साथ ही सर और क्या मिल जाता है, इसके साथ ही आपको मिलता है टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, यानी कि 1500 से प्लस क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन हमने यहाँ पे कंटेंट रखा हुआ है, प्रैक्टिस आप कर सकते हो। तो आप देखो, आपको फाउंडेशन आपको मिल रहा है, फाउंडेशन के बाद टेस्ट पेपर आप लगाइए, टेस्ट पेपर के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। 1500 से ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन है। और उसके बाद सबसे बेहतरीन चीज़, हम आपको 30 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनमें से 14 मॉक टेस्ट हम अभी तक करा चुके हैं। इन 30 मॉक टेस्ट में आपको सर PDF भी मिलेगी, आपको PDF भी मिल जाएगी इन मॉक टेस्ट की, और साथ ही हर एक मॉक टेस्ट का आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा, यानी कि किस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जा सकता है। डिट्टो एग्जाम लेवल है, इवन अगर मैं कहूँ तो एग्जाम से भी हम अपर लेवल की तरफ गए हैं, और हर प्रकार के मॉक टेस्ट हमने यहाँ पे कवर किए हैं, चाहे वो PO का हो, क्लर्क का हो, स्केल 2 का हो, वो हमने सारे यहाँ पे कवर किए हुए हैं। तो बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ पे इन मॉक टेस्ट में भी देखने के लिए मिलेगा, और सभी के हमने वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए हैं कि कोई भी प्रश्न किस प्रकार करना है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको 2 ऑप्शंस में लेके कन्फ्यूजन होता है, हमने भी उसी तरीके के प्रश्न यहाँ पर डाले हुए हैं, तो किस प्रकार आप उनको एलिमिनेट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सिखाई हुई है। इसके साथ ही सभी क्लासेस की आपको PDF मिल जाती हैं, और डेली हिंदी एडिटोरियल की आपको यहाँ पे PDF मिल जाती है। तो बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हम केवल और केवल 349 रुपीज़ में आपको दे रहे हैं। सर इस बैच में हमें इनरोल कैसे करना है? बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आपको दिए गए नंबर पे 7895041688, इस पर आपको 349 रुपीज़ का UPI कर देना है, और भुगतान का स्क्रीनशॉट आप इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, और उसके बाद मैं आपको पेड बैच में ऐड कर दूंगा। तो ये तो रही जानकारी हमारे हिंदी के बैचेस के बारे में। अब जरा हम बात कर लेते हैं जिसके ऊपर हम ये डेडिकेटेडली वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहली बात है कि सर हमारे पास जो समय बचा है वो अब रह गया है 5 से 6 महीने का, 5 to 6 मंथ्स का। ठीक है, तो क्यों मैं कह रहा हूँ 5 से 6 महीने का, क्योंकि हम मेंस तक की बातें कर रहे हैं। 29 सितंबर को आपका पेपर है, हम वहाँ तक की बातें आपकी कर रहे हैं। इसमें हमें सर प्रीलिम्स भी देखना है और हमें मेंस भी देखना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि हमारी पूरी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चले, हम पे बर्डन भी ना आए। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में मैं आपको कुछ टॉपिक दे रहा हूँ जिनकी आपको ज़्यादा एग्जॉस्टिव तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप ईज़िली प्रीलिम्स के अंदर कोई भी रोड़ा ना बनने दें अपनी तैयारी को। तो यहाँ पे देखिए, जो भी क्वांट और रीजनिंग के जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, क्वांट के और रीजनिंग के,
कैसे कैसे बहुत छोटे छोटे जो प्रश्न आते हैं जो आप 2 से ढाई मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में 5-5 क्वेश्चन भी उसके कर देते हैं। जैसे सिलॉग हो गया है, आपका इनइक्वालिटी हो गया है, आपकी नंबर सीरीज़ हो गया है, आपके सिंप्लीफिकेशन हो गए हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। तो उन सब से मिला के आप इन चीज़ों की एकदम एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस करिए। डेली आप कम से कम 3 घंटे तो इनको दीजिए सर। और किस प्रकार से करना है आप इस तरीके से अगर करके देखिए, मैं दावे से कह सकता हूँ कि इसमें आपको फ़ायदा होगा ही होगा। कि जैसे सपोज़ आपको सिंप्लीफिकेशन में अभी स्पीड नहीं आ रही है, तो आप क्या कीजिए, आप एक बार में इकट्ठे 200 से 300 सिंप्लीफिकेशन लगा दीजिए। 200 से 300 सिंप्लीफिकेशन लगा दी। सर मिलेगा कहाँ से? सर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना, वहाँ पे हमने पीडीएफ प्रोवाइड कराई हुई है, बस आपको वो थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा मीडिया सेक्शन में जाके। वहाँ पे हर चीज़ हमने प्रोवाइड कराई है। 3500 क्वेश्चंस की हमने वहाँ पे ये पीडीएफ दी है, जिसमें सिंप्लीफिकेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज़ है। आप इस तरीके से लगाइए, 200 से 300 प्रश्न एक साथ लगा दीजिए। अगर आपको सिलॉग में अपनी स्पीड बनानी है तो कोई सा भी आप एप्लीकेशन का यूज़ कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशन मार्केट में है जो आपकी तैयारी कराते हैं, उसमें बहुत सारी क्विज़ेज़ रहती हैं। तो कम से कम एक बार में 8 से 10 क्विज़ आप उसकी कर लीजिए, सिलॉग की कर लीजिए। जिस भी टॉपिक की आपको प्रैक्टिस करनी है ना, जिसमें आपको टाइमिंग अपनी डिक्रीज़ करनी है कि जल्दी से जल्दी प्रश्न बने, उनके एक साथ कम से कम 100 से 200 प्रश्न बना दीजिए। आप ये मत करिए कि 3 घंटे हैं, इसमें मैं सारी चीज़ें आज कर लूँ। सर क्या ज़रूरत है कि आप एक दिन में सारे के सारे टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ लें? आप ऐसे भी तो कर सकते हैं कि इन 3 घंटों में दो या 3 टॉपिक कर लीजिए, 1-1 घंटे की एग्जॉस्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए। जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो स्पीड है ना, वो इंक्रीज़ कर जाएगी। और आप सभी को पता है कि क्वांट और रीजनिंग के इस प्रकार के प्रश्नों का जो वेटेज रहता है एग्ज़ाम के अंदर, वो तकरीबन 40 प्रश्नों के आसपास रहता ही रहता है। या फिर कह सकते हैं 35 से 40, तो आप मान के चलिए 35 से 40 प्रश्न आपके इसी वेटेज में रहते हैं कि ये जो छोटे वाले प्रश्न आते हैं। और इनको करने के लिए हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो मैं मान के चलता हूँ 2 से ढाई मिनट में आप 5 क्वेश्चन करते हैं। तो लगभग 20 मिनट में मैं कह सकता हूँ, या 18 से 20 मिनट में हम इन नंबर्स को पकड़ सकते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो प्रीलिम्स में जब मैं 18 से 20 मिनट में 35 से 40 नंबर का कर सकता हूँ, तो क्या अगले 25 मिनट में क्या मैं 25 क्वेश्चन नहीं कर सकता? बताइए, आसानी से किए जा सकते हैं। फिर जब वो डीआई और पजल्स की बात आएगी, तो जब वो आसानी से किए जा सकते हैं, 25 क्वेश्चन तो आराम से किए ही जा सकते हैं। 25 मिनट में 25 क्वेश्चन किए, 28 भी हो सकते हैं। तो अगर आप देखो कि आपके जो ओवरऑल मार्क्स हैं वो ईजिली आप 65 तक टच कर जाओगे। लगातार प्रैक्टिस रखनी पड़ेगी। 3 घंटे आप दीजिए ये जो छोटे छोटे वाले टॉपिक है ना, इनकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद में सर हमारे पास पजल्स भी हैं, डीआई भी हैं, इनको कितना समय दिया जाए? तो अभी मैं केवल प्रीलिम्स की बात करूँ, उसके बाद हम मेंस की बात भी कर लेंगे। पजल और डीआई हो गया, इसमें सर हम अभी कितना समय दें? इसमें सर हमें समय देना पड़ेगा। कितना समय देना पड़ेगा? एटलीस्ट 2-2 घंटे आप दोनों चीज़ों को दीजिए। तो आप टोटल देखते हो 7 घंटे आप अगर अभी प्रीलिम्स को देना शुरू करोगे, क्योंकि देखो अप्रैल आ गया है, तो थोड़ा सा प्रीलिम्स की साथ साइड में हमें वेटेज ज़्यादा लेके चलना ही पड़ेगा। और ऑन एन एवरेज मैं ये मान के चलता हूँ कि हर कैंडिडेट को, जो भी तैयारी कर रहा है, उस हर कैंडिडेट को तकरीबन कितनी स्टडी करनी चाहिए? सर एटलीस्ट 12 से 14 घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। आपको घंटे वैसे गिनने नहीं है, लेकिन इतनी स्टडी तो हो ही जानी चाहिए। 12 से 14 घंटे की स्टडी तो हो ही जानी चाहिए, तब आप एक दिन के टारगेट्स को कंप्लीट कर पाएंगे। 7 घंटे जिसमें हमें किसको देने हैं? केवल और केवल प्रीलिम्स को देना। अब कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर आपने ये तो कहा ही नहीं कि हमें अरिथमेटिक की प्रैक्टिस भी करनी है। अरिथमेटिक तो आप कह ही नहीं रहे हो कि हमें प्रीलिम्स में करना है। सर अभी आगे का सुन लीजिए, तब आपको समझ आएगा कि अरिथमेटिक के बारे में हमारी क्या राय है। ठीक है, आपको अरिथमेटिक करना है, बिल्कुल करना है, बिना अरिथमेटिक के काम नहीं चलेगा। लेकिन वो हम आगे मेंस में कवर करेंगे, जिससे आपका प्रीलिम्स का ऑलरेडी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 घंटे आपको क्या करना है? सिंपल सा अपने प्रीलिम्स फोकस्ड स्टडी करनी है। और किस प्रकार से करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप एक ही टॉपिक के 100-200 प्रश्न एक बार में करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जो स्पीड है ना, वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद सर हम क्या करें? ये तो हमारा प्रीलिम्स का हो गया। अब ज़रा थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मेंस के बारे में, कि मेंस में हमें कितना समय देना चाहिए, किस चीज़ को कितना समय देना चाहिए। तो अब ज़रा यहाँ पे आप देखिए कि मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। सर क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, कंप्यूटर,
हिंदी या इंग्लिश? अब क्योंकि मैं तो आपको हिंदी प्रोवाइड करा ही रहा हूँ, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप हिंदी के लिए साथ जाइए। जो चीज़ें हम अपना कंटेंट आपको दे रहे हैं, अगर आप वो एक सिंपल सा आप वो जो हमारा जो बैच है अगर आप वो परचेज़ कर लेते हैं ना, एक कॉम्पैक्ट और वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, जिसमें हम ये गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप प्रॉपर तरीके से हमें फॉलो करते रहेंगे और हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो ईजिली आप 30+ नंबर पे चले जाओगे हिंदी में, जो 1/3 कट ऑफ आपकी ऑलरेडी निकाल देगा। यानी कि हमें 2/3 नंबर और लेके आने, कैसे कैसे लाएंगे जरा हम डिस्कस कर लेंगे। फिर इसके बाद में जो हमारा लास्ट सेक्शन रह जाता है वो जीए का रह जाता है। ठीक है, अब हमारे पास सर कम से कम अगर हम मान के चले 7 घंटे हमने दिए, तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि आप 6 घंटे की स्टडी एटलीस्ट मेंस को आप डेडिकेटेडली देंगे। 6 घंटे आप डेडिकेटेडली मेंस को देंगे। और सर मॉक टेस्ट की क्या बात हो रही है, फिर मॉक टेस्ट समय कब देने, उनकी बात भी ज़रा कर लेंगे। यहाँ पे ज़रा देखिए कि क्वांट में हमें इस समय क्या करना है। सबसे पहले समय की बात कर लेते हैं। तो देखो, करंट अफेयर पढ़ने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 45 मिनट्स आर इनफ। करंट अफेयर पढ़ने के लिए 45 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा समय मत दो। इसके बाद करंट अफेयर की जो प्रीवियस जो रिवीजन है ना, वो आपको पीडीएफ या अपने नोट्स वगैरह जो भी बनाए होंगे ना, 15 मिनट डेली डेली देते रहो। 15 मिनट में एटलीस्ट 20-25 क्वेश्चन रिवाइज हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं, 30 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। तो ये मान के चलो 2 से 3 दिन की आपकी जो करंट अफेयर है ना, वो प्रीवियस आप अपनी रिवाइज भी करते चल रहे हो। तो 1 घंटा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जनरल अवेयरनेस के लिए 1 घंटा देना मोर देन इनफ है। कंप्यूटर को सर 30 मिनट से ज़्यादा आप समय मत दीजिए। मुझे ऐसा लगता है 30 मिनट से भी कम समय अगर आप देंगे, 30 मिनट तक देंगे ना, तो आपका आसानी से कंप्यूटर डेली बेसिस पर चलता रहेगा और अच्छे खासे आप इसमें नंबर ला सकते हो। तो 1.5 घंटा तो सर हमारा निकल गया। हिंदी में हमें क्या करना है या इंग्लिश में हमें क्या करना है, तो मैं अपना हिंदी का तो आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इंग्लिश में भी आप उसी तरीके से जस्ट आप उसको फॉलो कर सकते हो। जो मैं आपको डेली रीडिंग आर्टिकल देता हूँ ना, 30 मिनट सिर्फ आप उसमें दीजिए। कभी कभी आपको 30 मिनट से भी कम समय में वो आर्टिकल पढ़ लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 12-13 पेज का आर्टिकल भी दे देता हूँ, तो आप सिर्फ 30 मिनट पढ़िए और मान लीजिए आपने 30 मिनट में 8 पेज पढ़ पाए, दैट इज़ इनफ। ठीक है, तो 30 मिनट आपको हिंदी में रीडिंग के लिए देने हैं और बहुत ही अच्छे से रीडिंग करनी है। हमें स्पीड भी इंक्रीज़ करनी है रीडिंग की, साथ ही हमें समझ डेवलप करनी है। जो आप मॉक टेस्ट में आपको कराता हूँ, आप बहुत अच्छे से देखते होंगे कि जो समझ है सिर्फ वही है जो आपको हिंदी के अंदर मार्क्स को लेके आने में मदद करेगी। और वो कहाँ से डेवलप हो सकती है, वो सर सिर्फ और सिर्फ रीडिंग से डेवलप हो सकती है। और इसके बाद में सर जो हमारी एक क्लास आप डेली ले लीजिए, क्योंकि आप सभी को पता है, क्योंकि अब हम मॉक टेस्ट के अपने फेज़ में आ चुके हैं, तो जहाँ पे आपकी जो क्लास है वो एक हफ्ते में तकरीबन 4 क्लासेस आपकी होती हैं। 2 दिन सैटरडे संडे हम मोस्टली छुट्टी ही रखते हैं और आपको एक दिन हम अपना मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। तो 3 से 4 क्लासेस आपकी एक हफ्ते में होती हैं। अब तो आप डेली 1 क्लासेस ले सकते हो, प्रीवियस क्लासेस को रिवाइज कर सकते हो। ऑलमोस्ट 50 मिनट के आसपास हमारी जो क्लासेस रहती हैं वो होती हैं। तो एक ओवरऑल आप मान के चलिए आप 1.5 घंटा 1.5 आवर आप किसको दे रहे हो, हिंदी को दे रहे हो। तो 3 सब्जेक्ट कौन से, हिंदी और कंप्यूटर और जीए, इनको मिला के हमने जो डेडिकेटेडली अपने आवर्स हमने दे दिए वो 3 आवर्स हमने दे दिए हैं। इसके बाद हमारे पास जो समय बच रहा है वो हम क्वांट और रीजनिंग में डिवाइड करने वाले हैं। क्वांट में और रीजनिंग में सर अभी क्या हमें रीजनिंग बहुत उच्च लेवल की पढ़नी पड़ेगी, तो जो आप अभी छोटी छोटी चीज़ें रिवाइज कर रहे हो ना वो इनफ है। रीजनिंग में आप क्या करते चलो, एक तो आप मेंस लेवल की एटलीस्ट 2 पजल तो लगा ही लिया करो। बनाने में मैक्सिमम लगेगा तो 20 से 25 मिनट, इससे ज़्यादा आपको समय नहीं लगेगा। फिर इसके बाद में जो रीजनिंग है इसकी और भी जो चीज़ें हैं, आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ सकते हो, लगभग 10 से 15 मिनट डेली पढ़ सकते हो। यानी कि मैं एक ओवरऑल कहना चाह रहा हूँ कि आप रीजनिंग के अंदर सिर्फ 1 घंटा दीजिए, वो इनफ रहेगा, जिसमें आप क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ सकते हो, 2 पजल लगा सकते हो और कोई एक मेन से रिलेटेड टॉपिक देख सकते हो। जैसे ब्लड रिलेशन के 1-2 क्वेश्चन देख लिए जो मेन से रिलेटेड आ रहे हैं, डायरेक्शन के देख लिए, थोड़े से जो हमारी इनइक्वालिटी आती है वो कोडेड वाली हमने देख ली, कोडेड से लॉग देख लिया। तो इस तरीके की चीज़ें हम 1 घंटे में अपनी आसानी से निपटा सकते हैं। क्वांट को थोड़ा सा हमें समय ज़्यादा देना पड़ेगा, 2 घंटे का समय देना पड़ेगा, जिसमें हमें क्या करना है, आपको अरिथमेटिक देना है एटलीस्ट 1 आवर डेली बेसिस पे। आप 1 क्लास करते जाइए, किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हो अरिथमेटिक में। जो अच्छे आपको टॉपिक्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, जो श्योर शॉट एग्ज़ाम में आते हैं। सर वो हमें कैसे पता लगेगा, जो आप मॉक टेस्ट देते हो वहाँ पे आप समझ पाओगे
कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हर एक मॉक टेस्ट में आपको पूछे जा रहे हैं। जैसे एज का हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया। इस तरह के जो टॉपिक है वो आप कर सकते हो, ईजिली कर सकते हो। और इसके साथ ही सर 1 घंटा आपको सर डीआई के लिए देना पड़ेगा, जो मेन से रिलेटेड डीआई होती हैं। तो इस 1 घंटे में आप 2 से 3 डीआई आप डेली कर सकते हो, 2 to 3 डीआईज आप डेली कर सकते हो। तो कुल मिला के अगर आप देखो तो अगर आप 13 घंटे का समय सिर्फ दे रहे हो, केवल 13 घंटे का समय दे रहे हो अभी, तो आप ईजिली अपना प्रीलिम्स भी पकड़ पा रहे हो, साथ ही मेंस भी पकड़ पा रहे हो। तो ये कुछ स्ट्रेटजी है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। और एक चीज़ और जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो कट ऑफ है वो आप सभी को पता है। ऑलमोस्ट अगर आप 100 नंबर लेके आ रहे हो मेंस के अंदर रिटन में, यानी कि मेंस के अंदर अगर आप 100 मार्क्स लेके आते हो तो आप एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आपका सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो ही जाता है, ये सभी को पता है। अब इन 100 नंबर्स में से अगर आप 30+ नंबर सिर्फ और सिर्फ अगर आप हिंदी में ही ले आएँ तो कितना आसान हो जाएगा आपका सिलेक्शन लेना। और क्या ये 30+ हिंदी में लाना पॉसिबल है? बहुत से लोग कहते हैं सर हिंदी चूज़ नहीं करनी चाहिए। सर क्यों नहीं करनी चाहिए? जब आपने हिंदी वहाँ चूज़ किया, आप हिंदी नहीं कर पाए, उसके पीछे का कारण ये था कि आपको वो पता ही नहीं था कि हिंदी में किस प्रकार की चीज़ें पूछी जाती हैं। लेकिन जब इस बार आप एग्ज़ाम में बैठोगे, आपको हर चीज़ पता होगी हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, तो नंबर क्यों नहीं आएंगे? इंग्लिश में आप रट्टा मार सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हो तो जिन लोगों की भी इंग्लिश थोड़ी सी भी वीक है या फिर जिन थोड़ी बहुत ठीक भी है, आप एग्ज़ाम में बैठते हुए आप बिल्कुल श्योर नहीं होते हो कि आप जो कर रहे हो वो श्योर शॉट आप सही कर रहे हो या नहीं। ये मेरे साथ नहीं, ये कई बच्चों के साथ होता है। और हिंदी में आपके साथ ऐसा नहीं होगा, उसमें आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। तो आप 30+ नंबर हिंदी में ईजिली ला सकते हो, ये मेरा बिल्कुल दावा है। बस आप जो जो मैंने बैचेस में चीज़ें कराई हैं लगातार आप उसको फॉलो कर लो, 100% नंबर आप उसमें लेके आओगे ही आओगे। और बचे हुए 70 मार्क्स लाना कौन सी बड़ी बात है बताइए? 70 मार्क्स लाना, अगर आपने क्वांट रीजनिंग अपना ठीक कर रखा है, 40 क्वेश्चन अगर इसके कर लेते हो तो 50 नंबर तो आपके यहीं से हो जाएंगे क्वांट रीजनिंग से। और जीए और कंप्यूटर के मिला के 10-10 नंबर तो सर ला ही जा सकते हैं आसानी से, तो आपके 70 नंबर तो यहीं हो गए। तो कितना आसान है, अगर आप हिंदी में जाके 30+ ले आए तो बाकी चीज़ आपके लिए कितनी आसान हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि कितना बेहतरीन तरीका है। अपने इस समय हम जो अपना प्री और मेंस के लिए दें, तो ये एक सुझाव था आप सभी के लिए। उम्मीद है कि ये आप फॉलो ज़रूर करेंगे। एक बार आप फॉलो करके देखिए, आपको बिल्कुल मैं ये श्योर शॉट कह सकता हूँ कि आपको 100% लाभ होगा इससे, इस स्ट्रेटजी से लाभ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और साथ ही एक, अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स परचेज़ नहीं किया है तो मैं देखिए बहुत ही मिनिमल प्राइस है, बहुत ही मिनिमल प्राइस है, आपको ले लेना चाहिए। हिंदी में आप 100% 30+ नंबर ले आओगे। आप एक बार हमारा कंटेंट तो चेक करके देखिए, हमारी जो प्लेलिस्ट है 2024 की, उसमें हमने डेमो क्लासेस डाली हुई हैं। आप वहाँ से एक बार चेक करके देखो कि क्या बेहतरीन कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए अपने इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।